डियर स्टूडेंट, इवन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको अलजेब्रा के डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। इन क्वेश्चंस को छांटने का मेरा क्राइटेरिया है और ये इस सीरीज़ की सेकंड वीडियो है। अगर फर्स्ट वीडियो देखनी है तो मेरे सिर के ऊपर जो वीडियो कार्ड आ रहा है उसके ऊपर क्लिक कीजिए, वहाँ पर आपको फर्स्ट वीडियो मिल जाएगी। और इन क्वेश्चंस को छांटने का मेरा क्राइटेरिया है कि ऐसे क्वेश्चंस जो डिफ़िकल्ट हों, स्टूडेंट को मेथड का जल्दी से पता नहीं लगता, या फिर वो कोई ऐसी अप्रोच चूज़ करता हो। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हों जिनके अंदर मेरे पास छोटी अप्रोच है, या फिर कुछ क्वेश्चंस टिपिकल हों जिनके अंदर एक स्पेशल रास्ता फॉलो करना पड़ता है जो कि आपको याद होना चाहिए, और ताकि हम सारे कंसेप्ट्स को रिवाइज कर पाए। तो कई सारी चीज़ों की ज़रूरत को पूरे करने वाली है ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस की सीरीज़। तो यार स्टार्ट करते हैं। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले अगर आप नए स्टूडेंट हैं और आपने एसएससी वीडियोस नामक एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल नहीं की है अपने फ़ोन के अंदर, तो उसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। इस वीडियो के अंदर मेरे द्वारा बनाए गए सारे वीडियो लेक्चर्स, मेरे द्वारा प्रोवाइडेड स्टडी मटेरियल, डाउट ग्रुप जिसके अंदर अब आप अपना डाउट डिस्कस कर सकते हो, या फिर मॉक टेस्ट सीरीज, ये सब आपको उसके अंदर मिलने वाला है, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और अगर आप पुराने स्टूडेंट हो और आपने ये इंस्टॉल कर रखी है तो वीडियो के नीचे दिए गए लिंक से ये पता कर लो कि आपके पास अपडेटेड वर्जन है कि नहीं। कई अपडेट्स उसके बाद आ चुके हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं भाई हमारी वीडियो को। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, if a plus b is equal to 1 and a cube plus b cube plus 3ab is equal to k, then the value of k is, k का मान ज्ञात करें। तो देखो यहाँ पर एक काम तो हम सिंपली ये कर सकते हैं कन्वेंशनल वे से कि क्यूबिंग बोथ साइड्स, और आपका आंसर आ जाएगा सिंपली। आपको कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, दोनों साइड क्यूब कर दो। इस चीज़ को, पहले वाली एक्सप्रेशन को अगर मैं इसको क्यूब करूँ तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, सिंपली मैं आइडेंटिटी लगा रहा हूँ, ठीक है, इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 का क्यूब 1। और अगर आपको ये आइडेंटिटीज नहीं आती हैं तो एंड्रॉयड ऐप के अंदर आपको बेसिक लेक्चर्स मेरे सारे मिल जाएंगे। और उसके बाद a प्लस बी की वैल्यू मैंने पुट कर दी है भाई, जो कि यहाँ से मेरे को पता चली है कि a प्लस बी इज इक्वल टू 1 तो इस सब की वैल्यू यहाँ पर एग्जामिनर बोल रहा है k, तो मेरे को पता लग गया k इज इक्वल टू 1, दैट इज ऑप्शन 1, ठीक है। बहुत ज़्यादा 1 हो गए, E1 है। और एक और फिर तरीका है इसको करने का। ये तो कन्वेंशनली क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस के अंदर ये थोड़ा सा लेंथी पड़ जाता है, इस क्वेश्चन के अंदर तो छोटा है। तो तब आप क्या करोगे, तब आप ये करोगे, दूसरा वे फॉलो करोगे, वेयर यू विल पुट वैल्यूज, अपनी तरफ से वैल्यूज पुट कर दोगे जो कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगी। जैसे कि मैंने ए को रख दिया 1 और बी को रख दिया 0, मेरी मर्जी, कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रही है ना इक्वेशन, एग्जामिनर की बात तो मैं मान रहा हूँ। तो b अगर मैंने 0 पुट कर दिया तो ये तो भाई हो गया खत्म, जहां पर भी b है, और a की वैल्यू 1 थी तो 1 इज इक्वल टू k, तो सीधा सीधा आपके पास आंसर आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन ए, ठीक है। और ये बड़ा अच्छा मेथड है अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री में कैलकुलेशन से बचने के लिए। बस उसकी कंडीशन मान लो और अपने वे से जो कैलकुलेशन है उनको आसान बना लो। द नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन दिस इज इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं दी गई है कि ए, बी और सी की वैल्यूज हम क्या लेंगे, तो हम अपने अकॉर्डिंग लेंगे जो हमारी कैलकुलेशंस को आसान बनाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो अपनी मर्जी से मैंने ए को ले लिया 0 ताकि ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएं, ठीक है। और हाँ, बात ध्यान रहे कि यहाँ पर ऐसी वैल्यूज आप नहीं लोगे कि डिनोमिनेटर की जगह पर 0 आ जाए फ्रैक्शन के अंदर, मतलब नीचे वाला पोर्शन 0 के बराबर हो जाए, क्योंकि तब वो वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाएगी। और नॉट डिफाइंड मतलब जिसकी डेफिनेशन ही नहीं है, तो जिस चीज़ की डेफिनेशन ही नहीं है उस चीज़ को कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो बस डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए और कुछ भी करो। तो a की वैल्यू मैंने ले ली है भाई 0, b की वैल्यू अपनी मर्जी से ले रहा हूँ मैं। कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो मैंने वैल्यूज ली तो बीच में पता लगा कि भाई गड़बड़ हो गई, तो वैल्यू चेंज भी करनी पड़ती है। ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, ठीक है। थोड़े से एक्सपीरियंस के बाद आपको पता लग जाएगा, जैसे मेरे को पता है ये वैल्यूज गलत नहीं होने वाली हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जस्ट मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ भाई, और आगे आगे सोल्व कर लेते हैं। अब तो ये छोटा सा बच्चों वाला काम हो गया, वैल्यूज ही तो पुट करनी है। तो a माइनस बी इज -1, -1 का स्क्वायर 1,
आगे a माइनस बी ये है तो मैंने यहाँ पर भी -1, और आगे a माइनस बी नहीं है, b माइनस ए है, तो यहाँ पर मैंने 1 रख दिया। ठीक है, अब देखिए आगे बोला b माइनस सी, तो b माइनस सी इज -1, तो यहाँ पर हो गया -1, यहाँ पर भी b माइनस सी -1 यहाँ पर, तो उसका स्क्वायर 1, और आगे कोई है b माइनस सी नहीं है। तो आगे उसने बोला c माइनस ए, तो c माइनस ए इज 2, तो हेयर वी हैव 2, c माइनस ए इज 2 एंड c माइनस ए इज 2, 2 का स्क्वायर इज 4। तो आइए अब इसको सोल्व करते हैं। तो -1/2 और यहाँ पर हो गया -1/2, मैं इनके प्रोडक्ट को सोल्व करके लिख रहा हूँ, ठीक है, ये काम आप कर लोगे डेफिनेटली, मुझे पता है, +4, तो ये दोनों आपको दे देंगे -1 और ये आपको दे देगा जी 4, तो आंसर हो जाएगा 3, दैट इज ऑप्शन बी। और अगर इन्हीं क्वेश्चंस को आपने कन्वेंशनल वे से करना है तो मैंने अलजेब्रा की बेसिक वीडियोस के अंदर बता रखा है, ठीक है, यहाँ पर मैं सिर्फ रिवीजन के तौर पर करवा रहा हूँ। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है a² + b² = 2 एंड c² + t² = 1 एंड सो ऑन, कुछ कंडीशंस हैं। तो चलिए इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं, ये हमारे सामने जो कंडीशंस हैं, और फिर एग्जामिनर ने बोला कि इसकी वैल्यू बताओ। तो एग्जामिनर आपको कुछ भी बोलेगा इस टाइप के क्वेश्चन में, अजीब सी वैल्यू भी पूछ लेगा, तो आपने जस्ट क्या करना है, इनकी कंडीशंस को सेटिस्फाई करना है। वैसे जो मैं ये बोल रहा हूँ कुछ भी पूछ लेगा, इलॉजिकल नहीं पूछ सकता, ठीक है, बातों को थोड़ा ध्यान से समझा करो। तो देन यहाँ पर मैं वैल्यूज क्या पुट करूंगा, देखो b की वैल्यू मैंने पुट कर दी जी 0, तो a की वैल्यू मेरे को √2 पुट करनी पड़ेगी, √2 का स्क्वायर 2, तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो आपको ऐसी वैल्यूज पुट करना भी अवॉइड करना पड़ेगा। तो b की वैल्यू मैंने पुट की 1, a की वैल्यू मैंने पुट की 1, तो बात सिंपल सी वैल्यूज में निपट गई ना। तो बस ऐसे ही हम आगे रखेंगे, c की वैल्यू भी मैंने पुट की 1 और d की वैल्यू मैंने पुट की 0, तो सिंपल वैल्यूज के अंदर बात बन गई। तो चलिए अब हमारे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो देखिए, तो d तो भाई हो गया 0, बाकी सारे हैं 1, मेरे को याद है, तो मेरे को पीछे देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको भी। तो यहाँ पर होगा हमारे पास 0 - 1, दैट इज -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, देन यहाँ पर हो गया 0, तो +1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर इज 1 + 1 दैट इज 2, तो दैट इज ऑप्शन डी। आगे बढ़ूं फिर, ये लो, तो इफ x = समथिंग, y = समथिंग, z = समथिंग, देन द वैल्यू ऑफ समथिंग। तो इसकी वैल्यू आप कैसे निकालोगे, देखो सबसे पहले आप इसको देखोगे, इसकी वैल्यू हम वैल्यूज पुट करके भी निकाल सकते हैं, जैसे कि अभी तक मैं बता रहा था। कैसे, तो एक बार मैं वो बताना चाहूंगा, लेकिन वो लेंदी पड़ जाएगा, लेकिन आपको पता तो हो। ए बी सी की कुछ भी वैल्यूज पुट करेंगे, हमारी मर्जी है, ये तो नॉट डिफाइंड भी नहीं होगा, हमारी मर्जी, कुछ भी वैल्यूज पुट करेंगे, कहीं पर 0 भी पुट कर देंगे, तो उसके कारण हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, हाँ जी, y की वैल्यू डेफिनेटली, z की वैल्यू बिल्कुल, तो और वही वैल्यूज आप नीचे एक्सप्रेशन के अंदर रखोगे, तो कोई ना कोई वैल्यू निकल कर आएगी, डेफिनेटली आएगी। और ए बी सी की वैल्यू जो आपने एज्यूम की वो आप डिनोमिनेटर में पुट करोगे, तो जब ये दोनों वैल्यू सेम हो जाएंगी किसी भी ऑप्शन के साथ, वो आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन ऑफ कोर्स ये एक लेंदी वे है, तो दूसरे वे से हम डेफिनेटली करने वाले हैं। इसको कैसे करने वाले हैं, देखिए, जो आपसे पूछा गया है एक बार उसकी एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिएगा। आपके पास है 2xy और यहाँ पर है x² + y², तो ये क्या हो गया, x + y का होल स्क्वायर -z²। और अब की बार ये जो एक्सप्रेशन है ये किस फॉर्म में हो गई, ये हो गई a² - b²। तो भाई a² - b² क्या होता है, a + b × a - b, डेफिनेटली। तो चलिए उसी वे से सोल्व कर लेते हैं फिर इस क्वेश्चन को। तो भाई ये हो जाएगा a + b × a - b, मैंने ऊपर ये फॉर्मूला लगा दिया जो मैंने ग्रीन कलर में आपको बताया है ये। तो x + y + z तीनों का सम, तो तीनों को मैं जोड़ लेता हूं भाई, इन तीनों को x y and z। अब इनकी सिमेट्री देखकर आपको पता चलेगा कि अगर मैं इन तीनों को जोड़ लूं तो 2a पॉजिटिव में है और 2a नेगेटिव में है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2b पॉजिटिव में है, b और b तीनों को जोड़ेंगे ना
और 2 भी नेगेटिव में है तो भाई ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। सिमिलरली अब c के साथ क्या होने वाला है वो भी आप समझ गए होंगे, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मतलब कहने की बात ये है कि इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 0 इंटू एनीथिंग इज इक्वल टू 0। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ता हूं फिर। और इन क्वेश्चंस को मेरे बताने से पहले एक बार जरूर ट्राई कर लेना, तभी आपको ज्यादा फायदा होगा वीडियो को पॉज करके। वीडियो का यही फायदा होता है, क्लासरूम के अंदर टीचर को ऐसे पॉज नहीं कर सकते, वीडियो में कर सकते हो। ठीक है, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर इक्वल टू 4, तो जानी मानी चीज इसके अंदर यूज की गई है। कौन सी जानी मानी चीज? एक एक्सप्रेशन है कि a प्लस 1/a इज इक्वल टू 2, या फिर यू कैन से एनीवेज t प्लस 1/t x प्लस 1/x, मतलब एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल, उन दोनों का सम जब 2 हो। रेसिप्रोकल को हिंदी में व्युत्क्रम कुछ बोलते हैं, तो हिंदी वाला भी समझ गए होंगे। तो a प्लस 1/a, इन दोनों का सम 2 हो तो a की वैल्यू बाय डिफॉल्ट 1 होगी। ठीक है, तो यहां पर आपने क्या देखना है, बात को ध्यान से समझिएगा कि एक्स स्क्वायर और 1/x स्क्वायर, इन दोनों के लिए अगर मैं इस 4 में से 2 यूज करूं, और वाई स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर, इन दोनों के लिए अगर मैं 2 यूज करूं, तो सीधी सी बात होगी a प्लस 1/a इज इक्वल टू 2, तो a इज इक्वल टू 1 मीन्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और पूछा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू 2, दैट इज ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं भाई, इन चीजों को याद रखा करो, ये याद रखने लायक चीजें हैं, विद इन 3 सेकेंड्स क्वेश्चन हो जाते हैं। तो इस कैटेगरी के क्वेश्चन छोड़ोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, टफ क्वेश्चंस को छोड़ दोगे तो हो जाता है सिलेक्शन, बिलीव मी। इजी को जो छोड़ देता है ना उसका नहीं होता, क्योंकि इजी छोड़ने लायक थोड़ी है। अब देखिए m प्लस 1/m-2 इज इक्वल टू 4, तो वही बात आ गई a प्लस 1/a वाली, लेकिन यहां पर तो m-2 है, ऊपर m-2 नहीं है, तो आप लेकर आओ ना m-2। तो मैं क्या करूंगा, दोनों साइड -2 कर दूंगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, m-2 प्लस 1/m-2 इज इक्वल टू 4 - 4, तो वही बात हो गई ना a प्लस 1/a2। तो बस भाई इस केस में इज इक्वल टू 1 होता है, तो m-2 इज इक्वल टू 1, तो यही पूछा है कि 1 का स्क्वायर प्लस 1/1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2, दैट इज ऑप्शन सी। और ये जरूरी नहीं है ये पूछेगा, फिर m की वैल्यू तो 3 आ गई ना, वो कुछ भी पूछ ले m के टर्म्स में आपको बता देना चाहिए एग्जामिनर को, बेचारे को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। इफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड प्लस एक्स, तो पुराना क्वेश्चन है काफी, और इसके अंदर एक याद रखने लायक चीज है कि कई बार जब भी ऐसी सिचुएशन आए, इसको कन्वेंशनल वे से मैं अपने बेसिक वीडियो में करवा चुका हूं। ठीक है, तो इसके अंदर जब भी ऐसी सिचुएशन आए आपको क्या याद रखना चाहिए, वो चीज मैं बताऊंगा कि इन वैल्यूज को x का स्क्वायर और y और z का सम और फिर y का स्क्वायर, ये तीनों कंडीशंस देख रहे हो आप, वैल्यूज अज्यूम करनी मुश्किल है, तो आपको एक ऐसा अक्षर या फिर ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा जिसका 2 बारी सम और उसका स्क्वायर सेम हो, मतलब कि 2 + 2 इज 4, 2 स्क्वायर इज 4। तो अगर मैं x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 2 करूं, तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी, और ये कंडीशन जानी मानी है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई यहां पर हम 2 2 2 रख सकते हैं। ठीक है, मैंने हिट एंड ट्रायल से निकाला, या फिर मैं ये नहीं बोल रहा इसके 2 के अलावा कोई और वैल्यूज भी आएंगी, नहीं आने वाली हैं, 2 2 2 ही रख सकते हैं, तो इसको याद रखेंगे तो अच्छा होगा। कन्वेंशनल वे से मैं बता ही चुका हूं, ऐप में देख लो वीडियो। तो देन इसका फायदा क्या होगा, 1/2 + 1 1/3 प्लस यहां भी 1/3, आगे भी 1/3, तो 1/3 3 बार, दैट इज 1, आंसर विल बी ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। इफ x - y इज इक्वल टू x प्लस y/7 इज इक्वल टू xy/4, तो यहां पर देखने लायक चीज क्या है जो आपके क्वेश्चन को सोल्व करवाएगी, देखने लायक चीज है ये, क्या इन तीनों के बीच में कोई रिलेशन है, आपको पता है इन तीनों के बीच में कोई रिलेशन हो, ये रिलेशन मैंने याद रखने के लिए भी बोला है आपको, मतलब जो गिने चुने रिलेशंस हैं उन्हीं में से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। देखो अभी बताता हूं,
एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4xy। देखा ना, ये रिलेशन इन तीनों के बीच में है जो कि ऊपर यूज किए गए हैं, एक तो ये, एक ये और एक ये। इसी रिलेशन से एग्जामिनर ने यूज किए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम बस इसी रिलेशन की हेल्प लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, देखो x माइनस वाई के नीचे मैं 1 अज्यूम कर लेता हूँ, x माइनस वाई बाई 1 अज्यूम हम डेफिनेटली कर सकते हैं। और इज इक्वल टू मैं कर लेता हूँ k। मैं इज इक्वल टू k क्यों कर रहा हूँ आपको बताता हूँ। देखो अगर a बाई 2 इज इक्वल टू b बाई 3 इज इक्वल टू c बाई 4, तो हाँ डेफिनेटली हम ये वैल्यूज पुट कर देते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, हम पुट कर देते हैं ना, मैंने भी आपको बोला है। लेकिन ये सिर्फ रेशियो होता है ए बी एंड सी का, जहां पर भी आप रेशियो पुट कर सकते हो वहां पर ये वैल्यूज पुट करते हो। तो यहां पर रेशियो मत पुट कीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर इज इक्वल टू के, तो देखिए x माइनस वाई इज इक्वल टू, फिर x माइनस वाई बाई 1 इज इक्वल टू के। थोड़ा सा लिख के बता देता हूँ, बस कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए और सब चलता है। x माइनस वाई इज इक्वल टू के, ठीक है। सिमिलरली x प्लस वाई इज इक्वल टू 7k, 7 ऊपर जाएगा तो ये वैल्यूज मैं यहाँ पर पुट कर दूं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 7k, तो 7k का स्क्वायर 49k स्क्वायर माइनस x माइनस वाई इज इक्वल टू k, तो k का स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर इज इक्वल टू एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 4k, तो 4 इंटू 4k वीडियो बड़ी हाई डेफिनेशन है, तो 16k। तो देन 49k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर इज 48k स्क्वायर इज इक्वल टू 16k, तो k से k कैंसिल हो गया, 16 से 3, तो k की वैल्यू आ गई 1/3, तो सीधा आंसर 1/3। नहीं, ऐसे नहीं करना, ठीक है। अब आपने ये देखना है कि भाई पूछा क्या है, जो k निकला है हमेशा वो थोड़ी पूछता है। तो एग्जामिनर ने पूछा है xy की वैल्यू, तो अब हम xy की वैल्यू, xy से रिलेशन देखते हैं k का। एक्स वाई इज इक्वल टू 4k, इसको देखो ध्यान से, एक्स वाई इज इक्वल टू 4k, एक्स वाई भाई बिल्कुल क्लियर है 4k में है, तो k की वैल्यू इज 1/3, तो एक्स वाई इज 4/3, ये आपने लिखना है भाई, देखिए दैट इज ऑप्शन 1, 4/3, ठीक है। बढ़ूं फिर आगे, ये लो, इफ फॉर टू रियल कॉन्स्टेंट्स a एंड b, तो दो कांस्टेंट हैं a एंड b, द एक्सप्रेशन ax क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x प्लस 2 एंड x माइनस 2, देन, तो इसके अंदर लगने वाला है रिमाइंडर थ्योरम। अब रिमाइंडर थ्योरम है क्या, बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको बताऊं, ध्यान दीजिएगा, अभी कभी भूलोगे नहीं इस बात को, देखो। और सारे थ्योरम ऐसे ही सिंपल है यार मैथ्स के अंदर, देखो कि x प्लस 2 से ये एक्सप्रेशन डिविजिबल है, एग्जैक्टली डिविजिबल। एग्जामिनर बोल रहा है ना कि भाई ये एक्सप्रेशन इफ दिस इज डिविजिबल, ये डिविजिबल है, तो अगर ये एक्सप्रेशन x प्लस 2 से डिविजिबल है तो इसको मैं इज इक्वल टू x प्लस 2 इंटू समथिंग लिख सकता हूं, डेफिनेटली x प्लस 2 इंटू समथिंग लिख ही सकता हूं ना, बिकॉज ये x प्लस 2 से डिविजिबल है। तो अब रिमाइंडर थ्योरम क्या छोटी सी बात कहता है, देखो रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है, अब ये बताओ कि अगर x प्लस 2 0 है, अगर x प्लस 2 0 हो गया मान लो किसी सिचुएशन के कारण, तो x प्लस 2 0 हो गया और ये x प्लस 2 से डिविजिबल है, तो भाई डिविजिबल है तो x प्लस 2 इंटू समथिंग होगी, ये बात आप समझ गए। तो x प्लस 2 0 है तो उस केस में 0 इंटू समथिंग, ये भी 0 हो जाएगी, तो अगर x प्लस 2 0 है तो भाई ये भी 0 होगी, सीधी सी बात है, क्योंकि ये x प्लस 2 से डिविजिबल है। समझ गए, नहीं समझे तो रिवाइंड कर लो वीडियो को थोड़ा सा। तो x प्लस 2 0 कब है, x प्लस 2 0 है जब x की वैल्यू -2 है, तो जब x की वैल्यू -2 है तो ये भी 0 है। और अगर अब दूसरी के ऊपर लगा के दिखाता हूं ना, इफ x -2 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2 पर भी ये 0 है क्योंकि ये x -2 से भी डिविजिबल है, ठीक है। बस यही है रिमाइंडर थ्योरम और कुछ नहीं है। अब मैं रिमाइंडर थ्योरम लगाता हूं, ठीक है। तो देखो भाई x इज इक्वल टू -2 पर ये 0 है, तो भाई x इज इक्वल टू -2 में पुट कर रहा हूं, ठीक है, और वो आप डेफिनेटली पुट कर सकते हो। तो मैं यहां पर x की जगह पर पुट कर रहा हूं, तो -8a प्लस 12 -16, अच्छा x इज इक्वल टू -2 तो इट विल बी +16 एंड प्लस b इज इक्वल टू 0।
देन ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -8a प्लस बी देन +28 इज इक्वल टू 0। अब मैं पुट कर रहा हूँ x इज इक्वल टू 2, बिकॉज x इज इक्वल टू 2 पर भी ये 0 है, तो पुट कर देते हैं भाई 8a प्लस 4 3 12 -16 प्लस b इज इक्वल टू 0। बोले तो 8a यहीं पर लिख देते हैं 8a प्लस b -4 इज इक्वल टू 0। तो अब इन दोनों को सॉल्व कर लूँ डेफिनेटली, तो चलो भाई कर लेते हैं। देखो 8a से 8a कैंसिल हो जाएगा, देन इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ, b प्लस बी विल बी 2b प्लस 24 इज इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर b की वैल्यू हो जाएगी जी -12। ठीक है, तो b की वैल्यू -12 यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, दैट इज ऑप्शन सी। अगर चलो दो जगह -12 एग्जामिनर ने दे दिया आपको गलती से, तो उस वक्त क्या करोगे, b की वैल्यू आप कहीं पर भी पुट कर दोगे, या तो इसके अंदर या इसके अंदर, डेफिनेटली आपको a की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। इफ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन देन द रिलेशन अमंग a b एंड c वुड बी। तो रिलेशन क्या होगा, यहाँ पर आपको क्या देखना है, बिकॉज मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर, वो आप डेफिनेटली ज़रूर देख लीजिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय इवन कोचिंग सेंटर सर्च करके, तो तब आपको पता लग जाएगा। यहाँ पर भी बता देता हूँ चलो वो कंसेप्ट। तो सबसे पहले a को उधर भेज दो, तो a को जब आप उधर भेजोगे ये डिवाइड करेगा और यहाँ से गायब हो जाएगा, तो हमें मिलेगा x² प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए। मैंने ऐसा क्यों कर लिया अभी पता लग जाएगा। देखो x माइनस पी स्क्वेयर ये एक एक्सप्रेशन ये एक एक्सप्रेशन है, और इसके रूट्स क्या हैं, जब मैं इसको 0 के इक्वल पुट करूंगा तो x की वैल्यूज p एंड p आएंगी, दो वैल्यू, बिकॉज इसके इक्वल रूट्स हैं, ये स्क्वायर है ना, तो x की वैल्यू आएगी p एंड p। और ये क्यों आती है, देखो मेरा मन कर जाता है बताने का, वैसे बताने लायक बात बतानी है कि नहीं। देखो तो अगर ये 0 है तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तो अगर ये 0 होगा तो x की वैल्यू p, और अगर ये 0 होगा तो x की वैल्यू p। तो x की वैल्यू, x की दो रूट्स आ गई, बिकॉज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है p एंड p। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन तो ये भी है, और किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का, अब बात ध्यान से सुनिएगा, अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इस फॉर्म में हो, इस फॉर्म में हो, तो उसकी रूट्स का सम पता है कैसे पता चलता है, सम पता चलता है इस वाले टर्म का -b, x का कोएफिशिएंट उठा के उसको लगाओ माइनस, और x² के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो, प्रोडक्ट आपको मिलता है c जो कांस्टेंट टर्म है बाय a। तो वही काम मैं यहां पर करने वाला हूं। मेरे को ये पता है कि ये वाली चीज और ये वाली चीज दोनों बराबर हैं, तो इसके जो रूट्स हैं वही रूट्स इसके होंगे, डेफिनेटली बराबर तो हैं। तो इसकी रूट्स का सम क्या होगा, इसकी रूट्स का सम है -b बाई ए। मैंने x का कोएफिशिएंट उठाया b बाई ए, उसको लगाया माइनस, और यहां पर तो है 1, तो -b बाई ए, तो दैट इज इक्वल टू p प्लस p, रूट्स का सम 2p। रूट्स का प्रोडक्ट क्या होगा जी, p², वो होगा जी c बाई ए। तो बस अगर आपको ये छोटी सी बात पता है तो आप इससे इसको डिवाइड करोगे और फिर सीधा कहाँ पर पहुंच जाओगे, सीधा पहुंच जाओगे जहां पर मैं पहुंच गया। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाओ जब तक मैं ये रब कर रहा हूं। तो क्या करना है, देखो इस 2 को भेज दो उधर, 2 उधर पहुंच गया, और उसके बाद ऊपर हमें p पता है, नीचे हमें p² पता है, तो ऊपर वाले का स्क्वायर करो, तो दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो आपको मिल जाएगा b² बाई 4a², किसके बराबर है, p² के। तो नीचे p² की वैल्यू पड़ी तो है c बाई ए, उसके साथ इक्वेट कर दो, तो भाई a² से a कैंसिल हो गया, 4 को भेज दो उधर 4ac को, तो b² इज इक्वल टू 4ac। तो ये आपको मिल गया यहाँ पर ऑप्शन सी के अंदर। ठीक है, अब मैं बढ़ता हूँ आगे।
आगे बढ़ते रहना चाहिए ना। इफ a plus b plus c is equal to 9 where a b c are real numbers then the minimum value, तो मिनिमम वैल्यू पूछा है उसने। तो देखो भाई ये कंसेप्ट मैंने आपको करवाया है सिमेट्रिकल एक्सप्रेशंस के नाम से अपने बेसिक वीडियो लेक्चर्स में, जो कि आप ऐप के थ्रू देख सकते हो। तो मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू कौन सी आएगी ये आपकी टेंशन नहीं है, ये टेंशन है एग्जामिनर की। जब भी वो सिमेट्रिकल एक्सप्रेशन देके आपसे मिनिमम या मैक्सिमम पूछता है तो उस वक्त आपने क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, इक्वली बांट लेना है वैल्यू को। और उसके बाद अगर उसने मैक्सिमम पूछी है या मिनिमम पूछी है वो वही आने वाली है, बिकॉज एग्जामिनर वही पूछने वाला है। उससे दूसरी इन्फिनिटी या नेगेटिव इन्फिनिटी होती है जो कि एसएससी के सिलेबस से बाहर है, कैट वगैरह एग्जाम में आते हैं फिर वो, ठीक है। तो देखिए अब मैं वैल्यूज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लूंगा, ए बी सी की वैल्यूज को तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, तो 9 को 3 हिस्सों में तोड़ूंगा तो क्या मिलेगा, तो मिलेगा जी 3 3 3। तो बस वही वैल्यूज आपको इसके अंदर पुट करनी है बस, और कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा अगर सिमेट्रिकल एक्सप्रेशंस का कंसेप्ट पता है तो 3 का स्क्वायर इज 9 plus 9 plus 9 that is 81, so then it will be 81, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं भाई फिर। If a plus b plus c plus d is equal to 1 then the maximum value of this expression is equal to, तो देखो यार पिछली बार तो मिनिमम पूछ लिया एग्जामिनर ने, अब की बार मैक्सिमम पूछ लिया, और कंसेप्ट वही है सिमेट्रिकल एक्सप्रेशंस। तो मैंने बोला ना वो उसकी टेंशन है मैक्सिमम मिनिमम पूछना, ठीक है, सिमेट्रिकल एक्सप्रेशन हो तो, ठीक है। तो यहां पर अब आप क्या करोगे, आप 1 की वैल्यू को 4 इक्वल हिस्सों में तोड़ लोगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, तो a की वैल्यू 1/4, b की वैल्यू 1/4, तो डेफिनेटली सबकी वैल्यू इक्वल होने वाली है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और उसी वैल्यू को यहां पर रख देंगे क्योंकि उसी वैल्यू पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू आने वाली है। तो 1 + 1/4 5/4, और 5/4 कितनी बार, 1 2 3 4 4 बार, तो रेज़ टू पावर 4 दैट इज ऑप्शन 4, ठीक है। आगे बढ़ू। इफ x/b + c is equal to y/c + a is equal to z/a + b then what is true है? तो देखो यहां पर उसने जो चीज यूज की है वो अलजेब्रा की यूज नहीं की है, बस अलजेब्रा से उसने वेरिएबल्स उठाए हैं, और यहां पर जो कंसेप्ट एग्जामिनर ने यूज किया है वो रेशियो का यूज किया है। तो प्योरली रेशियो बेस्ड क्वेश्चन है, अलजेब्रा बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन देखने से लगता है इसलिए मैं इसके अंदर करवा रहा हूं, आपको याद भी रहेगा फिर। देखो अलजेब्रा के अंदर एक कंसेप्ट है कि a/b is equal to c/d is equal to e/f is equal to whatever 2/3 मान लो, कई बार 2/3 आ चुका है। तो यहां पर ये कंसेप्ट है कि भाई आप ए और बी के साथ सिमिलर बिहेवियर कुछ भी कर लो, सी और डी के साथ सिमिलर बिहेवियर कुछ भी कर लो, ई और एफ के साथ सिमिलर बिहेवियर कुछ भी कर लो, आंसर 2/3 ही रहेगा, ठीक है। क्या, देखो करवाई देता हूं डिटेल में। अगर मैं करूं m/a, देखो ma/mb प्लस, ध्यान से देखिएगा, nc और nd प्लस mnoe और of, तो ये 2/3 ही होगा। तो यहां पर मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि मैंने a और b को सेम चीज से मल्टीप्लाई किया, c और d को सेम चीज से मल्टीप्लाई किया, e और f को सेम चीज से मल्टीप्लाई किया। तो जब तक मैं सेम चीज से मल्टीप्लाई करता रहूंगा, ठीक है, तो ये 2/3 के ही इक्वल होंगे, ठीक है। या फिर अब मैं इसको दूसरी भाषा में आपको बताता हूं। देखो यहां पर तो मैंने m और n को यूज कर लिया, कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है अपनी तरफ से वैल्यूज पुट कर देता है, तो होती है कंफ्यूजन। अब देखो, अब एग्जामिनर की भाषा में करते हैं। एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर बोल देगा भाई a + c/b + d। a को किससे मल्टीप्लाई किया, जल्दी बताओ, 1 से, b को 1 से, c को 1 से, d को 1 से, तो ये किसके इक्वल होगा, तो भाई ये भी तो इसी के इक्वल होगा,
1 1 मैं m ये ले रहा था, उसने 1 1 ले लिए। कभी कभी क्या करेगा, सी और डी को सेम से करना है ना, तो -1 से कर देगा a माइनस सी और b माइनस डी, या क्या कर देगा a प्लस सी माइनस ई, ऐसे कुछ भी अपनी तरफ से बना सकता है, बस सिमिलर चीज होनी चाहिए। देखो e और f को मैंने -1 से रखा तो भी इसी के बराबर होगा, ठीक है। तो अब यहां पर एग्जामिनर ने क्या किया है इस क्वेश्चन के अंदर वो देखते हैं। देखो यहां पर एग्जामिनर ने किया तो जो भी आएगा अगर सेम करेंगे तो वो इसी के इक्वल होगा ना, इसी के इक्वल होगा, और वो सारे इक्वल होंगे अगर उसने 2-3 कंडीशंस की। तो देखो उसने पहली कंडीशन में क्या किया, इसी के इक्वल है, इसी के इक्वल क्या है, अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस ले दूं तो इसी के इक्वल होगा। थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था, फिर से बताना चाहूंगा, अगर ये 2/3 है तो इसी के इक्वल है a माइनस सी ओवर b माइनस डी, और इसी के इक्वल है c माइनस ई ओवर d माइनस एफ, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है। मैं प्लस कर दूं तो भी इक्वल है। बस यार ये बात बाउंस नहीं होनी चाहिए, बिकॉज मैं अलजेब्रा के बेसिक लेक्चर में रेशियो के अंदर बिल्कुल डिटेल में बता चुका हूँ ये, ठीक है। तो यहां पर एग्जामिनर ने क्या किया, इन दोनों का डिफरेंस लिया जो कि आया x माइनस वाई ओवर, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा भाई, c से c कैंसिल हो जाएगा b माइनस ए, तो ये चीज इसी के इक्वल होगी कि नहीं भाई, बिल्कुल होगी। उसके बाद उसने क्या किया, उसके बाद उसने इन दोनों का डिफरेंस लिया। ऐसी बात नहीं भाई चालाक है एग्जामिनर भी, y माइनस जेड डिवाइडेड बाई इन दोनों का डिफरेंस, a से a कैंसिल हो गया c माइनस बी, आगे तो आप समझ गए होंगे। उसके बाद इसका और इसका डिफरेंस लिया और तीनों को इक्वेट कर दिया। तो पूछ रहा है अगर ये ट्रू है तो कौन सा ट्रू होगा, तो दिखने में अलजेब्रा है लेकिन रेशियो का सिंपल सा कंसेप्ट यूज किया है, तो यहां पर आंसर कौन सा टिक करेंगे, पहले वाला, ठीक है। तो इसको मैं बोलूंगा डिफिकल्ट क्वेश्चन, इसमें कैलकुलेशन कुछ नहीं करनी है, देख के ऐसे पता लग जाता है अच्छा ये किया है। डिफिकल्ट क्यों, बिकॉज यार बड़ा अच्छा कंसेप्ट का अच्छा यूज किया है, कंसेप्ट भी ये नहीं बोल सकते बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा यूज किया है कंसेप्ट का। आगे बढ़े फिर अभी देखो a इज इक्वल टू समथिंग, b इज इक्वल टू समथिंग, कई सारी कंडीशंस दी हैं, a b c की वैल्यूज दी हैं, और उसके बाद उसने पूछ लिया है आपसे ये, तो भाई ये किस चीज के इक्वल है, ये आपको एक्सप्रेशन एक याद होना चाहिए। इसको हम कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, देखो अब ध्यान से, इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं ऐसे, ऐसे, ठीक है। अब बस सिंपल सी इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है, और वैल्यूज पुट करने के लिए कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। देखो मेरे को जस्ट ये बता दो a और b में कितना फर्क है, तो a को पकड़ते हैं और b को पकड़ते हैं, इन दोनों में कितना फर्क है, फर्क डिफरेंस, दोनों में x तो है ही है, हटाओ, हमने तो फर्क देखना है ना, दोनों में x है तो डजंट मैटर, दोनों में है, एक के अंदर प्लस वाई है, एक के अंदर माइनस वाई है, मतलब 0 से प्लस वाई और 0 से, मैं कैसे देखता हूं मैं ये बता देता हूं, आप लिख के भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो यार, आपकी मर्जी है। तो मैं ऐसे देखता हूं, एक तो मतलब y ज्यादा है, एक y कम है, तो 2y का डिफरेंस हो गया ना, 2y 2y का, तो a और b में 2y का फर्क है, तो 2y का स्क्वायर इज 4y स्क्वायर, प्लस b और c में कितने का फर्क है भाई, तो b और c के अंदर x तो सेम है, एक जगह -y एक जगह 2y, तो 3y का फर्क हो गया ना, प्लस के 2y और माइनस का y 3y, तो भाई b और c में फर्क है 3y का, वेयर वी हैव 9y स्क्वायर, प्लस c और a में कितने का फर्क है भाई, c और a तो भाई x यहां पर y यहां पर 2y, सिर्फ एक y का फर्क है, तो भाई y का स्क्वायर, तो टोटल कितना हो गया 9 + 1 10 + 4 14y स्क्वायर, 1/2 14y स्क्वायर, दैट इज 7y स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन डी, ठीक है। बढ़े फिर आगे, मजा आ गया तो लाइक कर दो सेशन को, ठीक है, बाकी मेरे को तो आ रहा है मजा। इफ a + 1/a = √3, तो ये आपको कंडीशन याद होनी चाहिए, ठीक है। कंडीशन क्या है मैं सारी बता देता हूं अभी इसके रिगार्डिंग। इफ डिटेल में प्रूफ मैंने बेसिक वीडियो के अंदर कर दिया है, वहां पर जाके देख सकते हो ऐप के थ्रू। अगर a + 1/a √3 है तो देन आपको याद क्या होना चाहिए,
कि a क्यूब प्लस 1/a³ इज इक्वल टू 0 एंड ऑल्सो a⁻6 इज इक्वल टू -1। ये तीनों चीजें आपको याद होनी चाहिए कि एक दूसरे से रिलेटेड है। अब इनका यूज हम क्या करेंगे कि भाई उसने ये कंडीशन बता दी एग्जामिनर ने, तो इसका मतलब क्या है, इसका सीधा सा मतलब है या तो इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा या इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा। उसने पूछा इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, देखो a⁻6 दे दिया तो उसकी वैल्यू तो -1 है, सीधे पुट कर दो। ये है 3-4 सेकंड का क्वेश्चन, तो -1 माइनस -1 तो वही +1 +2, तो -1 +1 कैंसिल, आंसर हो गया 2, दैट इज ऑप्शन 2, वैल्यू भी 2। आगे बढ़ते हैं फिर। इफ a इज इक्वल टू √6 माइनस √5, b इज इक्वल टू √5 माइनस 2 एंड c इज इक्वल टू 2 माइनस √3। तो यहां पर एग्जामिनर ने क्या किया, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। इस 2 को मैं लिख सकता हूं जी 4 और इस 2 को मैं लिख सकता हूं अगेन √4। रूट के अंदर डालेंगे तो 4 लिख सकते हैं ना। तो एग्जामिनर ने आपको एक पैटर्न दिया है, अगर आप उस पैटर्न को पकड़ पाए तो तब आप देखोगे, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, कि एक पैटर्न है कि भाई 6 और 5 1 का फर्क, 5 और 4 1 का फर्क, 4 और 3 1 का डिफरेंस ऑफ 1। तो जब डिफरेंस सेम होता है तो कौन सा बड़ा होगा और कौन सा छोटा होगा, ये पूछेगा एग्जामिनर। देखिएगा ऑप्शन में, तो हम इसको ऑब्जर्व करेंगे, हम अपनी तरफ से वैल्यू लेंगे और देखेंगे कौन सा बड़ा और छोटा होता है। तो जब आपने बड़ा और छोटा देखना है तो जो भी आप केसेस लोगे ना, 2 केसेस लूंगा मैं आसपास नहीं लूंगा। एक को तो मैं बिल्कुल छोटा केस लूंगा, एक को बिल्कुल बड़ा केस लूंगा, ताकि मेरे को साफ साफ पता लग जाए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, कॉमन सेंस काम आएगी यहां पर। अब मैंने किया √1 करोड़ माइनस √1 लेस देन 1 करोड़। 1 करोड़ मैंने क्यों ले लिया है, बिकॉज इतनी बड़ी वैल्यू ले ली है कि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। और एक तरफ मैंने ले लिया √2 माइनस √1। तो यहां पर मैं ये कहना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा है। कुछ चीजें दिल में आती हैं, दिमाग में है? तो √2 और √1 इन दोनों के बीच में कितना फर्क होगा रूट के अंदर, तो 2 का रूट और 1 का रूट, कुछ फर्क तो होगा। अभी आप बता नहीं पाओगे कितना फर्क होगा, लेकिन अब समझ जाओगे कि 1 करोड़ का अंडर रूट, 1 करोड़ का अंडर रूट और 1 करोड़ से 1 कम का अंडर रूट। 1 करोड़ से 1 कम किया है मैंने, 1 करोड़ से 1 करोड़ पे 1 कम करोगे तो फर्क भी नहीं पता चलेगा। 1 करोड़ पे 1 कम करोगे तो किसी की इनकम 1 करोड़ है, उसकी इनकम 1 रुपए कम हो गई, कम ही नहीं हुई, क्या कम हो गई 1 रुपए, लेकिन किसी की इनकम 2 रुपए है, उसकी 1 रुपए कम हो गई, तो भाई आधी कर दी उसकी इनकम, तो आपने बेचारे की रोजी रोटी छीन ली। तो समझ गए ना कि जब 1 करोड़ पर 1 कम करते हो तो इतना डिफरेंस क्रिएट नहीं होता है। इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट विल बी लेस एज कंपेयर्ड टू जब वैल्यू छोटी होती हैं। तो जब ये वैल्यू छोटी होगी तो जो नेट जो डिफरेंस है वो ज्यादा आएगा। वैल्यू जितनी छोटी डिफरेंस उतना बड़ा, वैल्यू जितनी बड़ी डिफरेंस उतना छोटा। अब हमने बताना क्या है, अब बताना क्या है, देख लेते हैं कौन सबसे बड़ा है। सबसे छोटी वैल्यूज कौन सी हैं, 4 और 3, तो सबसे बड़ा है C इज ग्रेटर देन बाकी सारे। उसके बाद छोटी वैल्यू कौन सी है, 5 और 4, तो C इज ग्रेटर देन B इज ग्रेटर देन A। C सबसे बड़ा है, A सबसे छोटा है, तो बता देते हैं भाई A इज लेस देन B इज लेस देन C, दैट इज ऑप्शन D। ठीक है, पढ़ूं फिर आगे, ये लो भाई। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपने क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर मैं पुट करूंगा वैल्यूज। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर कभी कभी वैल्यूज पुट करने में स्टूडेंट्स को होती है प्रॉब्लम, तो मैं भी जानबूझ के कुछ गलत वैल्यूज पुट करता हूं ताकि आप भी गलत वैल्यू पुट करो तो आप भी बात को संभाल लो। देखो अब मैंने पुट कर दिया A को 1 B को 1, तो सबसे पहली वार्निंग A एंड B कैन नॉट बी इक्वल, ये गलती माफ, कैन नॉट बी इक्वल, तो ये आप पुट नहीं कर सकते। दूसरी बात, मैंने पुट कर दिया A को 1 B को 2,
चलो भाई कंडीशन तो वायलेट नहीं हुई। चलो तो ए को मैंने 1 पुट किया, बी को 2, तो 1 इंटू 2 2, 4 इंटू 2 8, और नीचे 1 प्लस 2 3, तो x की वैल्यू आ गई 8/3। अब यार देखो 8/3 वैल्यू आई है, उसको मैं यहाँ पर पुट करूंगा तो कैलकुलेशन को आसान बनाएगी कि मुश्किल? डेफिनेटली मुश्किल, कोई बोलने वाली बात थोड़ी है। तो भाई इसको भी पुट नहीं करेंगे, ये भी गलती हो गई। तो जब आपसे ऐसी गलतियां हों तो थोड़े से एक्सपीरियंस के बाद आपको पता चल जाएगा। या फिर अगर मान लो ये आपने गलती कर दी, सीधा आपने ये पुट किया, नीचे 3 आ गया, तो फिर ऐसी वैल्यू पुट करो कि भाई ऊपर वाला 3 संभल जाए आपसे। जैसे मैंने पुट क्या कर दिया, मैंने पुट कर दिया 1 and 3, तो यहां पर क्या होगा देखिए, बिकॉज ऊपर प्रोडक्ट है ना, तो देखिए क्या होता है। देखो मैंने पुट कर दिया 1 and 3, 1 and 3 का प्रोडक्ट है 3, ओके, तो 4 इंटू 3, और नीचे 1 प्लस 3 क्या है 4, तो 4 से 4 कैंसल्ड, तो x की वैल्यू आ गई जी 3। यहाँ पर देखिए x की वैल्यू 3, b की वैल्यू 3, a की वैल्यू 1, सेटिस्फाई कर गई, कर गई। एग्जामिनर ने ये छोटी सी वैल्यू पूछी है, वही डेफिनेटली सोल्व कर देंगे, क्या बात है। अभी लो x की वैल्यू है 3 और a की वैल्यू और b की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ, b की वैल्यू है जी 1, तो इसको तो हटाओ भाई, 3 प्लस 2 5, 3 माइनस 2 1 प्लस, तो x की वैल्यू तो 3 है डेफिनेटली, तो b की वैल्यू है जी 3, तो 3 इंटू 2 6, 3 प्लस 6 9, 3 माइनस 6 माइनस 3, तो 5 माइनस 3 दैट इज 2, आंसर इज ऑप्शन 4, दैट्स इट। तो एक तो वे हो गया ऐसे हिट एंड ट्रायल का वैल्यूज पुट करने का इस क्वेश्चन के अंदर, लेकिन एक और वे है जो मेरे को बताने का मन है, मेरे को लगता है कि आपको पता होना चाहिए, दैट इज कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो एक बार फिर से मैं इस कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो को थोड़ी सी झलक आपको देना चाहूंगा। वैसे मैं कई बार बता चुका हूं कि ध्यान दीजिएगा बेसिक को, कि अगर a बाई बी आपको पता है, अगर आपको a और b का रेशियो पता है तो आप इसका रेशियो निकाल सकते हो भाई, इसका रेशियो निकाल सकते हो इसका, और अगर आपको इसका रेशियो पता है तो इसका निकाल सकते हो। और कैसे निकालते हैं, रास्ता एक ही है कि अगर आपको पता है a बाई बी है 3/2, तो ये निकलेगा ऐसे 3 प्लस 2 5, 3 माइनस 2 1, और अगर आपको पता है ये और आपको निकालना है a बाई बी, तो a बाई बी भी निकलेगा ऐसे ही, 5 प्लस 1 6, 5 माइनस 1 4, आ गया ना 3/2। तो एक बार न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का ऊपर तो सम और नीचे इन दोनों का डिफरेंस, बस ये पता है तो ये निकाल लो, ये पता है तो ये निकाल लो, बस ये छोटी सी बात है। इसको बोल देते हैं हम कंपोनेंडो डिविडेंडो, बाकी इसको कुछ भी बोल सकते थे रामलखन, बस एक नाम तो देना था ना अच्छा सा। तो देखो अब हमें यहाँ पर क्या पता लगता है कि मेरे को पता है, बात को अब ध्यान से सुनिएगा सीरियस मूड में होके, कि हमें यहाँ पर पता है a प्लस बी और a माइनस बी, और a प्लस बी और a माइनस बी, तो a प्लस बी और a माइनस बी हमने निकालना है, तो पता क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए a बाई बी, तो a बाई बी निकालूं, तो देखो अब मैं x को डिवाइड कर रहा हूं दोनों साइड 2a से, 2a से, तो मेरे पास आ जाएगा x बाई 2a इज इक्वल टू 2a से इसको डिवाइड करते हैं भाई, ये आ जाएगा 2b बाई a प्लस बी, तो मेरे पास आ गया a बाई बी, तो निकालूं a प्लस बी ओवर a माइनस बी, अभी निकालते हैं। देखो x प्लस 2a ओवर x माइनस 2a, ये निकालना है, तो 2b, इन दोनों का सम बताओ भाई जल्दी से, इन दोनों का सम 2b प्लस 1b 3b, तो a प्लस 3b, इन दोनों का डिफरेंस बताओ भाई, 2b में से b गया b और 2b में से a गया माइनस a, ठीक है, 2b माइनस b माइनस a, तो दैट इज b माइनस a, ओके। देन एक और चीज मुझे पता है कि भाई a प्लस बी a माइनस बी निकालना है, तो a बाई बी निकाल लूं, अभी निकाल लेते हैं। देखो अब की बार मैं डिवाइड कर रहा हूं 2b से, ठीक है, तो x बाई 2b इज इक्वल टू 2a बाई a प्लस बी, ठीक है, तो
अब कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दूं, x प्लस टू बी ओवर एक्स माइनस टू बी इज इक्वल टू, इन दोनों का सम बताओ भाई जल्दी से, 3a प्लस बी इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 2a माइनस ए, दैट इज a माइनस बी। ठीक है, अब एग्जामिनर ने क्या बोला, एग्जामिनर ने बोला कि ये जो चीज़ें हरे हरे सर्कल के अंदर हैं इन चीज़ों का सम बताओ। यही बोला एग्जामिनर ने, हरे हरे सर्कल के अंदर वालियों का सम। देख लो यहाँ पर, तो जोड़ दें इन दोनों को। तो चलिए भाई इन दोनों को जोड़ देते हैं। देखो दिस प्लस दिस, तो यहाँ पर आप देख रहे होगे कि डिनोमिनेटर के अंदर सिर्फ माइनस का फर्क है, सिर्फ माइनस का इतू सा फर्क है। तो क्यों ना उस फर्क को हम मिटा देते हैं ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए और हम इजीली ऐड कर पाएँ। यहाँ पर मैंने कर दिया जी माइनस और यहाँ पर मैंने कर दिया b माइनस ए, मैंने साइन चेंज कर दिया, ठीक है चलेगा। तो अब नीचे आ गया b माइनस ए और यहाँ पर हो गया a प्लस थ्री बी माइनस थ्री ए माइनस बी, दैट इज इक्वल टू a माइनस बी, सॉरी a माइनस थ्री ए दैट इज माइनस टू ए और 3b माइनस बी दैट इज 2b। तो बियर विद द कैलकुलेशन आप खुद कर लोगे, तो इसीलिए मैं बिना इतनी ज़्यादा डिटेल में बताए कर रहा हूँ, ठीक है। तो आंसर इज 2 डेफिनेटली, आई वोंट से विदाउट गोइंग इनटू डिटेल्स, हम डिटेल्स में गए हैं तो आंसर इज 2, दैट इज ऑप्शन डी, ठीक है। अदरवाइज वैल्यूज पुट करना इजीली आंसर आ जाएगा, लेकिन एग्जामिनर कुछ क्वेश्चंस के अंदर आपको वैल्यूज पुट नहीं करने देगा, ये देख लो। इसी चीज के ऊपर बेस्ड है, एग्जैक्टली वही चीज है, बस उसके अंदर एग्जामिनर ने खुद वैल्यूज पुट कर दी ए और बी की जगह, और अब ऐसा क्वेश्चन तैयार कर दिया। तो यहाँ पर अब आप क्या करोगे, तो यहाँ पर तो भाई कंपोनेंडो डिविडेंडो ही बचाएगा आपको। तो एक बार मैं निकाल लेता हूँ x बाई रूट 20, तो x बाई रूट 20 है, इसको अगर आप सोल्व करके लिखोगे, ये तो यहाँ पर तो x बाई रूट 20 है ना, तो इसको अगर आप सोल्व करके लिखोगे तो जी 20 होता है 4 इंटू 5, और ये अगर रूट के अंदर है तो 4 को मैं भेजना चाहूंगा बाहर, तो ये हो जाएगा 2 रूट 5। तो मैं डेफिनेटली 2 रूट 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, वैसे ये अलग से आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम मन में देख सकते हैं। तो बस देखिए 2 से 2 जा एंड रूट 5 से रूट 3, तो ये क्या हो गया 2 रूट 3 ओवर रूट 5 प्लस रूट 3, ठीक है। अब एक और चीज़ निकाल रहा हूँ, यहाँ पर रूट 12 है ना, रूट 12 को भी लिख लो भाई, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, तो इस 4 को भी मैं बाहर निकालूँ तो 2 रूट 3। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं एक और काम, एज एक्सपेक्टेड यहाँ तक आपको पता लग जाना चाहिए, तो तुरंत वीडियो को पॉज करके मेरे से पहले आंसर निकाल दीजिए, ठीक है। तो 2 बाई रूट 3, और पॉज करके तो पहले निकाल ही दोगे डेफिनेटली, इस मौके का फ़ायदा उठाइए, ठीक है। तो 2 बाई रूट 3, तो 2 जा एंड रूट 3 से इसको रूट 5 पर ये कैंसिल होगा। तो अब हमें पता लग गया x बाई 2 रूट 3 इज इक्वल टू 2 रूट 5 ओवर रूट 5 प्लस रूट 3, ठीक है। तो आपको भाई a बाई बी मिल गया, a बाई बी, तो इसको मैं थोड़ा सा देखने में अच्छा कर देता हूँ ताकि जल्दी समझ में आ जाए। ये x बाई रूट 20 है और ये x बाई रूट 12 है, a बाई बी मिल गया, तो a प्लस बी बाई ए माइनस बी निकालना है, तो वही चीज़ लगा दे, ये चीज़ निकालनी है, तो दोनों का सम और दोनों का डिफरेंस, तो मैं सीधी लगा रहा हूँ, कैलकुलेशन आप कर लेना। तो दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो मेरे पास आ जाएगा जी 3 रूट 3 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाई रूट 5 प्लस रूट 3। और एक और चीज़ बता दूं, इन सब का आंसर 2 ही आता है। 2 क्यों आता है, क्योंकि जब इसकी बेसिक जो जनरलाइज फॉर्म है, जो इसका फॉर्मूला है उसका 2 आ रहा है, तो भाई ये कहाँ पर बच के जाएंगे, उसी फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट की है, ठीक है। बाकी आगे सोल्व कर लेते हैं। तो ये आ गया और नीचे आ जाएगा इन दोनों का डिफरेंस। तो ऊपर इन दोनों का ये मैंने गलत लिख दिया था नीचे बातों बातों में, ठीक है। ऊपर इन दोनों का मैंने लिखा है जी सम, कंफ्यूज मत होना, सॉरी फॉर क्रिएटिंग द कंफ्यूजन, बट आप कंफ्यूज मत होना, वीडियो को रोक के सोच लिया करो। तो इन दोनों का सम मैंने ऊपर लिख दिया और नीचे मैं लिखूंगा इन दोनों का जी डिफरेंस, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस होगा जी रूट 3 माइनस रूट 5, ठीक है।
और उसको मैंने ऐड करना है इसको इस चीज से, ये भी मैं लिख रहा हूं। ऊपर इन दोनों का सम, तो इन दोनों का सम आ जाएगा 3√5 प्लस √3, और इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा √5 माइनस √3। तो फिर उसी तरह से √3 माइनस √5, √5 माइनस √3, माइनस का फर्क आया ना लास्ट क्वेश्चन की तरह। तो बस भाई इस माइनस के फर्क को या तो मेंटली मिटा लो, या फिर लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको दिखाया था वैसे देख के मिटा लो। तो अब मेंटली मिटाना सही रहेगा, यू कैन डेफिनेटली डू दिस मेंटली। तो देखो, अगर यहां पर साइन चेंज हो तो डिनोमिनेटर हो जाएगा सेम, और ये हो जाएगा माइनस √3 माइनस 3√5 एंड माइनस √3। तो 3√3 माइनस √3 दोनों को अगर पकड़ें तो 2√3, √5 माइनस 3√5 तो माइनस 2√5 डिवाइडेड बाय √3 माइनस √5, ऊपर 2 कॉमन निकालो वही चीज बच जाएगी, इसको कैंसिल आउट करो तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2 एंड वैल्यू 2। तो यार उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे और आपको डेफिनेटली हेल्प मिली होगी इन क्वेश्चंस के थ्रू। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। और ऐसे ही पढ़ते रहिएगा, वीडियोस देखते रहिएगा, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप लगातार मेहनत करते रहे तो आप खुद ही अपना सिलेक्शन करवा सकते हो, और आप खुद ही अपना सिलेक्शन नहीं करवा सकते, आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपके पास सोर्सेज हैं उसके बाद, ठीक है। तो मेरी तरफ से इतना ही। और हाँ, ध्यान से एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और मिलता हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियोस में जो ये यहाँ पर आपको नजर आ रही है, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।